यार, भगवान ने मुझे इतना बुरा क्यों बनाया है? मुझे इतना सुंदर क्यों नहीं बनाया? अब देखो, कोई मुझसे मेरे रंग की वजह से बात ही नहीं करता। यार, भगवान ने मुझे इतना छोटा क्यों बना दिया? इसकी वजह से सब मेरा मजाक बना के मेरे ऊपर हंस के चले जाते हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं, बहुत से ऐसे किस्से हैं जो हम अक्सर देखते हैं, सुनते हैं। सब ये बोलते हैं कि मन साफ रखना चाहिए, आत्मा साफ रखनी चाहिए, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसे सब कहने की बातें रह गई हैं। आज के समाज में लोग रंग, रूप, दौलत से ही सबको परखा करते हैं। मैं आज ये सब इसलिए कह रही हूँ कि हम लोग पूरी दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू को, उनके नज़रिए को नहीं बदल सकते। किसी की सोच बदल देना इतना आसान नहीं होता, लेकिन हम अपने विचारों को तो बदल सकते हैं ना। बूंद बूंद से ही सागर बनता है ना दोस्तों। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा और डीप जाते हैं। हम लोग भगवान की क्रिएशन है। उस भगवान ने हमें जैसा भी बनाया है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। हम इंसान के रूप में आए हैं तो ये भी एक अचीवमेंट है। हम क्या करते हैं, मन नहीं है यार, आज भूख नहीं, खाना खाने का मन नहीं है। लेकिन अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने अपने आप को अकेला कर दिया है। क्या आप जानते हैं, भगवान ने हमें बनाया है तो हमारी जिम्मेदारी है उस क्रिएशन का ख्याल रखना, अपने आप को पवित्र रखना, खुद को समय पर भोजन कराना, अपने आप को नेचर से जोड़ना भगवान से जुड़ने जैसा ही तो है। लेकिन हम इतना डीप जाना ही नहीं चाहते। एक समय की बात है, मेरी भी कितनी बातें बनके रह गई, कितने लोगों ने मजाक बना दिया। लेकिन मैंने हमेशा समझा है कि वक्त हर किसी का आता है, वक्त ये भी गुजर जाएगा, ये कह के हम खुद को अच्छे बुरे वक्त में संभाल सकते हैं। अगर कोई मोटा है तो उसको मोटा रहने दो, अगर कोई छोटा है तो उसको छोटा रहने दो। वो उसमें खुश है अगर, तो तुम अपने आप में खुश रहो। हमारी लाइफ में अगर हम सही है ना, तो हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। और अगर कुछ हो रहा है गलत, तो वो हमारे लिए सही नहीं था। वो हमारी स्ट्रेंथ को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए बना था। एक किस्सा हमारी जिंदगी का निचोड़ तो नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं आपका अच्छा ही छुपा है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको या तो एक बेस्ट फ्रेंड देके जाता है या एक लेसन। अगर बेस्ट फ्रेंड है तो उसको रोक लो, लेसन है तो उसे सीख लो। पर माफ सबको करो, एक यही तरीका है जिससे आप संतुष्ट रह सकते हो, सेटिस्फाइड रह सकते हो। संतुष्टि संसार की सबसे बड़ी दौलत होती है, लेकिन संतुष्ट रहना इतना आसान नहीं है ना। बस इतना समझ लो कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। पता है दोस्तों, जितना हम सोचते हैं ना, भगवान का फैसला हमारी सोच से भी बहुत आगे और बेहतर होता है। हम खुश इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि हमारे अंदर काफ़ी डर बैठ गए हैं। उस डर से निकलने का तरीका यही है कि उसको फेस कर लो। खुशियाँ कभी आउटर वर्ल्ड पे डिपेंड नहीं होती, खुशी हमेशा इनर वर्ल्ड में ही मिलती है। हाँ, ये एक समाज है, हम संसार में रहते हैं तो रिश्ते बनाना, उसमें रहना संसार का नियम ज़रूर है। पर खुशियाँ अगर बाहर ढूंढोगे तो कभी खुद संतुष्ट नहीं रह पाओगे। जो आपके पास है वो बहुतों के पास नहीं होता, और जो आपके पास नहीं है उसको ही तो कर्म कहते हैं। मतलब हमारे कर्म ही सफलता का राज है, ये तो सब जानते ही हैं। और जो हमारे पास नहीं है उसी के लिए तो कर्म करते रहना है। आप कुछ नहीं कर सकते जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कुछ बनो या ना बनो, बस अपनी तरफ से बेस्ट ह्यूमन बीइंग रहो, आपको बेस्ट अपने आप मिल जाएगा। हर रोल में अपना अच्छा देने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं हर तरीके से आपको रिस्पेक्ट और खुशी दोनों मिलेगी। इच्छा कुछ बदलती है, डिसीजन बहुत कुछ बदलता है, लेकिन एक डिटर्मिनेशन है ना, वो सब कुछ बदल देता है। सेटिस्फैक्शन, इनर हैप्पीनेस, सक्सेसफुल लाइफ, जो भी आप चाहते हैं वो तभी मिल पाएगा जब आप खुद पर विश्वास तो रखेंगे ही, और बाहरी दुनिया से हटकर खुद में, इनर वर्ल्ड में खुशी को ढूंढना शुरू कर देंगे। आई होप आपको अच्छी वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। बी हैप्पी, बी सेटिस्फाइड।